हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण रीना क्रोशेट में आपका स्वागत है। अब आज मैं चंद्रिका सीरीज़ की तीसरी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये इस तरह की है जो मैंने एक बना कर रखी हुई है, और इसी की तरह की मैं आपको सेम दूसरी बनाकर दिखाऊंगी और डेकोरेट भी करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 4 कलर लगाए हुए हैं, तो ये चारों कलर आपको ले लेने हैं। आप अपने हिसाब से भी कलर मैनेज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैंने इन्हीं 4 में बनाया है। इस चंद्रिका को आप छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं। जो ये पैटर्न है, इसी को आप अगर और रिपीट करेंगे 1 या 2 रो, तो वो चंद्रिका बड़ी हो जाएगी, बड़े युगल जोड़ी के लिए हो जाएगी या गोपाल जी की पगड़ी में लगाने के लिए हो जाएगी। और अगर छोटा करना चाहते हैं तो ये सर्कल बनाने के बाद ये दूसरा सर्कल आप ना बनाएं, तो ये चंद्रिका थोड़ी छोटी हो जाएगी। डेकोरेट करना भी मैं बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसे बनाना। तो इसमें जो सबसे पहले का कलर लगा हुआ है ये स्काई ब्लू है। आपको शायद डार्क ब्लू दिख रहा होगा, मेरे पास ये स्काई ब्लू है। इसी से शुरू करेंगे, मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस बार मैजिक सर्कल हम दूसरी तरह से बनाएंगे। चेन लेकर के 1 2 3 4 और ये 5 6। इसके बाद इसमें हमें यहाँ से जो फर्स्ट लूप है इस पे करके हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, 3, और इस सर्कल के अंदर हमें 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो फर्स्ट रो बनेगी हमारी वो 15 डबल क्रोशे की बनेगी। एक जो पहले से बना हुआ था, और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, ये 3 डबल क्रोशे हो गए। इसी तरह से हमें 15 बनाने हैं इस सर्कल के अंदर। 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 डबल क्रोशे हो गए। मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जो फर्स्ट रो हमारी है ये 15 डबल क्रोशे की है, और हम ये पूरे हमने 15 बना लेने के बाद इसे पहला जो लूप हमने बनाया था फर्स्ट डबल क्रोशे का, उसमें हमें ये स्लिप स्टिच इस तरह से कर देना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, और हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं। जैसे एक ये हो गया, और फिर इसी लूप में जाएंगे, और ये एक लूप में 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर आगे हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें भी हम इसी तरह 2 करेंगे, और ये हमारा एक चेन में 2 डबल क्रोशे हो गए। इस तरह से करके हमारे पास 30 डबल क्रोशे हो जाएंगे, और हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगा। इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये सेकेंड रो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें भी हमें सेकेंड रो में ये पहले लूप में जा कर के इसे स्लिप स्टिच करके हम ये धागा कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें कलर चेंज करना है। तो हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे, और अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। और हमें हर लूप में जहाँ से मैंने धागा कट किया था हम वहीं से शुरू करेंगे, और हर लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। तो देखिए, इसमें हमें इस लूप में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर हमें नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया करना है, और फिर नेक्स्ट लूप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये एक पैटर्न बनेगा कि एक लूप में हम 1 डबल क्रोशिया
और दूसरे लूप में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ करेंगे इस तरह से। ये देखिए एक लूप में मैंने 2 बनाए हुए हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक लूप में सिंगल किया हुआ है डबल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे इसी तरह से बनाते हुए हमें पूरा इस तरह से हमें बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लूप तक हमें ये काउंट करके सिंगल और डबल क्रोशिया करते हुए बना लेना है। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5। फिर आ जाएंगे हम ये छठे लूप में एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और सातवें में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हमें 18 कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए मैंने इसे पूरा 18 लूप तक कंप्लीट कर लिया है, 18 लूप तक। इसके बाद हम धागा कट करके यहाँ पर तीसरा कलर लगाएंगे। तो ये मैंने धागा कट कर दिया और अब हम यहाँ पर तीसरा कलर लगाएंगे। और तीसरा कलर लगाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये तीसरा कलर मैंने ले लिया है, इसे मैं ले लूँगी और इस यहाँ से शुरू करके मैं पहली चेन बनाऊंगी और 1 2 और ये 3, एक हम और चेन लेंगे 4। और इसके बाद हर 2 लूप में हमको छोड़ते हुए यहाँ पर 1 2 करके छोड़ेंगे और ये तीसरे लूप में हमें इसको यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर हम 3 लूप बनाएंगे 1 2 3 और ये 1 और 2 छोड़ करके हमें तीसरे लूप में फिर से इसे सिंगल क्रोशिया करके कर लेना है। इसी तरह से हमें सारे लूप बनाने हैं जब तक यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट करके नहीं पहुँच जाते। मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से करते हुए हमें पूरा एंड तक ले करके आना है। जितने भी लूप बने आप उन्हें बनाइए। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब हम इस वर्क को अपने इस तरह से करके पलट लेंगे और फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। और इसी जो ये लूप हमने बनाए हैं अब हमें सारा वर्क इन्हीं लूप में करना है। इस तरह से एक लूप में हमें कम से कम 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। शुरुआत के जो पहला लूप है इसमें हम 4 बनाएंगे, एक चेन लेकर के हम बना चुके हैं। तो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा डबल क्रोशे ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट लूप में हम 2 चेन लेंगे। हम यहाँ पर देखिए पहले लूप में हमने 4 बनाए हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया किए हैं। दूसरे लूप में हम 6 करेंगे। बस केवल हमें यहाँ पर 6 करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम 3 के बीच में 2 चेन का गैप देंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए और ये 2 का मैंने गैप दे दिया चेन से और फिर 3 इसी लूप में 3 और बना दिए।
2 और ये 3। ये देखिए इस तरह से ये गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम इसी पैटर्न में हमको फिर से 2 चेन ले लेना है और यहाँ पर एक बार 3 करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड ये 3 डबल क्रोशिया। और इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और फिर सेम उसी लूप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड ये 3। और ये हमें यहाँ लास्ट इस सेकंड वाले तक लेकर के आना है और जो लास्ट वाला लूप बनेगा उसमें हमें 4 ही डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे यहाँ पर शुरू किया था वैसे ही यहाँ पर करने हैं। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें ये धागा यहाँ से कट कर देना है और इसमें हम अब नेक्स्ट रेड कलर लगाएंगे। तो इसके लिए हमें इसमें साथ में एक पैटर्न भी बनाना है। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम एक चेन ले करके सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे हर लूप में। एक चेन ली हमने और हर लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। जितनी भी चेन आपको दिखेंगी ये हम हर लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे। और जब हम यहाँ आएंगे तो ये इस तरह से हमें करना है। एक लूप बनाया और 1 2 और ये 3 और यहाँ पर हम ये और फिर इसी लूप में हम एक सिंगल क्रोशे और करेंगे। फिर ये नेक्स्ट लूप में जाएंगे, हम सिंगल क्रोशे करेंगे और जब इस जगह ये इस लूप में आएंगे जहाँ हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पर हम ये पर्ल पैटर्न वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और ये इस तरह से करके फिर इसी लूप में हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास जैसे ये 2 आ गए। इसी तरह से सेम हमें करते हुए जाना है। पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है। जहाँ लूप होंगे वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे करना है और जहाँ ये इस तरह का गैप हमें दिखेगा वहाँ पर हमें ये पर्ल वाला डिज़ाइन इस तरह से बनाना है। 1 2 3 और ये जो इसके जो 2 लूप दिख रहे हैं इस पे हम इस तरह से जाएंगे और ये पर्ल वाला डिज़ाइन इस तरह से बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम इससे आगे बढ़ जाएंगे इसी सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, फिर हमारा ये लूप आ गया यहाँ पर सिंगल क्रोशे 1 2 और ये 3 और इस तरह से इसको हम पर्ल कर तरह करेंगे डिज़ाइन और फिर हम इसी में करके इसे इस तरह। अब ये हमें पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अगर ये थोड़ा सा लूज़ लग रहा हो तो आप इसे इस तरह से स्ट्रेच करके इसको शेप दे सकते हैं, क्योंकि मोटा ऊन है तो ये डी शेप लग सकती है आपको। तो आप इसको शेप दे दीजिए इस तरह से। अब हम ये धागा यहाँ से कट कर देंगे और इसे पीछे सिक्योर कर देंगे इस तरह से। जैसे ये धागा मैंने सिक्योर कर दिया था। अगर आपको मेरी चंद्रिका अच्छी लगती है, डिज़ाइंस पैटर्न मेरे चैनल पे पसंद आते हैं, तो मैं नए व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये नए नए पैटर्न्स हैं जो कहीं और आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे, तो आप भी बनाइए और अपने गोपाल जी और ठाकुर जी को सजाइए। मैं सिर्फ डिज़ाइन और पैटर्न आपको बता रही हूँ, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी हो। ये मेरा चैनल ही मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आपको नए नए डिज़ाइंस दे सकूँ। तो देखिए ये इस तरह से लगेगा। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए कुछ मैंने यहाँ पर ये पर्ल्स वाली चेन ली है और कुछ पर्ल्स भी लिए हुए हैं।
देखिए थोड़ा टाइम लगे लेकिन अच्छी से आप इसको बनाएंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगी। जब हमारे युगल सरकार इनको धारण करेंगे तो बनाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब तक फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है तब तक ये अच्छी नहीं लगती है। तो कोशिश कीजिए कि फिनिशिंग इसकी हमेशा अच्छी आए इन पर्ल्स की। तो ये सामने से जब दिखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे युगल सरकार पर। ये मेरे पास कुछ इस तरह का पैच पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है इसको इस तरह से करके लगा दिया है सेंटर पे। तो ये कुछ पर्ल वाला डिज़ाइन इसमें ऐसे आ जाएगा। देखिए तो ये सेंटर भी कुछ इस तरह से दिखेगा पॉइंट। बहुत सुंदर लगेगा जब हमारे ठाकुर जी धारण करेंगे, राधा रानी ने धारण करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से कुछ दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पर ये पर्ल्स लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। और इसको लगाने के लिए मैंने ये 2 पिन यूज़ किए हुए हैं। तो ये युगल जोड़ी सरकार की मैंने बनाई है। आप लोग भी बनाइएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी। तो ये देखिए ये फाइनल लुक है। मैंने पर्ल्स भी बताए थे आपको लगाने के लिए, या आप जो चाहें वो लगाइए। मेरे पास ये छोटे छोटे स्टोन्स पड़े हुए थे तो ये मैंने लगाए हैं। और तो देखिए ये युगल जोड़ी सरकार के लिए मैंने बनाए हैं, इसलिए मैंने ये 2 बनाए, एक राधा रानी जी का और एक कृष्ण जी का, दोनों लोगों का है। अब मेरे पास तो युगल जोड़ी सरकार की सेवा भी नहीं है। आप लोग प्रार्थना करिए राधा रानी से कि मुझे भी उनके मौका मिले सेवा का। तो मैं आपको इसमें लगा करके बता रही हूँ एक कि इसको आप यूज़ कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये पगड़ी हो तो आप इसमें इस तरह से करके ऐसे, और ये पिन्स जो मैंने दिखाई थी इन पिन्स की सहायता से इस तरह से लगा सकते हैं इसमें। और या फिर जैसे ये एक पगड़ी है तो इस पे भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये पिन की हेल्प से बहुत इजीली लग जाएगी इस तरह से, या फिर आप इसे यहाँ पर ये इस तरह से पिन लगाएंगे ऐसे, और ये पीछे की तरफ से ऐसे। तो जब ये 2 पिन हमारे पास सामने आ जाएंगी तो ये आप उनकी पगड़ी में बहुत अच्छे से ये लगा सकते हैं पिनों के हेल्प से। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये चंद्रिका आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक नई चंद्रिका के डिज़ाइन के साथ में मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।